अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुल्हन के लिबास में लिपटी, मांग में सिंदूर सजाए कुछ लड़कियों की क्लिप्स आजकल काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिसमें उनसे पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने मज़हब से बाहर जाकर शादी क्यों की। जवाब में वो लड़कियां कह रही हैं कि अब हमें तलाक का डर नहीं रहा। यानी बताना ये मकसूद है इन क्लिप्स के द्वारा कि मुसलमानों में ज़बानी तलाक की वजह से महिलाएं बहुत पीड़ित हैं और इसीलिए लड़कियां तलाक से बचने के लिए अपने मज़हब को दांव पे लगाकर मज़हब से बाहर जाकर शादियां कर रही हैं। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि इस्लाम में जो तलाक, ज़बानी तलाक की जो प्रोविज़न है, वो वाकई महिलाओं के लिए शाप है या वरदान, इस पर बहस करनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके वजह से मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़े। ये बात दुरुस्त है कि पिछले कई वर्षों में ज़ुबानी तलाक का मुसलमानों ने धड़ल्ले से दुरुपयोग किया है। ये 3 तलाक पर बंदी लगाने वाला कानून जब से आया है, उसके पहले की स्थिति बता रहा हूँ मैं। बाद में आज ज़रूर हम देखते हैं कि फ़र्क पड़ा है, तलाक की शरह कम हुई है, लेकिन ऐसी बात पहले भी नहीं थी कि रोज़ उठ के मुसलमान अपनी बीवियों को तलाक देते थे। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों के पास ज़बानी तलाक का प्रावधान रहने के बाद भी सबसे कम तलाक़ें मुसलमानों में ही होती हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाके तलाक के दावों को देख लें, वहाँ इनलिस्टिंग रहती है, उसमें मुसलमानों के बहुत कम लोग रहते हैं जो तलाक के लिए आते हैं। ये बात सही है कि तलाक का दुरुपयोग होने से मुसलमानों के अंदर भी एक घबराहट की स्थिति थी। कई मुसलमान अपनी बच्चियों को उच्च तकनीकी शिक्षा इसलिए दे रहे थे कि उन्हें ये बात सताई जा रही थी, इस बात का डर उन्हें लाहक था कि कहीं अगरचे बच्ची का तलाक हो गया तो वो कम से कम इतनी तांत्रिक शिक्षा तो एक्वायर कर ले कि तलाक होने के बाद भी वो सम्मानजनक स्थिति में अपनी जॉब कर सके और अपनी ज़िंदगी को पुल ऑन कर सके। ज़बानी तलाक का दुरुपयोग करने में जहां मुसलमान पुरुषों का अहम रोल रहा, वहां काजी हजरात का भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रोल रहा है। कई ऐसी फ़नी तलाक़ें दी गई हैं, कभी व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया, कभी फ़ोन के ऊपर तलाक दे दिया, छोटी छोटी बातों पे तलाक दे दिया। इसकी बहुतायत बहुत ज़्यादा हो गई थी। गनीमत है कि अब ये कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहस अपनी जगह सही है कि ज़बानी तलाक का इस्लाम में जो प्रोविज़न है वो हिकमत से खाली नहीं है। सिर्फ वो हिकमत तक पहुँचना हमें ज़रूरी है। तो आज उसी हिकमत को रिवील करने का मेरा इरादा है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आपको ज़बानी तलाक की अहमियत देखनी है तो आप एक काम कीजिए, किसी भी एक महीने के अखबार के तराशे जमा कीजिए और उन अखबारात में जो वैवाहिक संबंधों के कारण परेशानी में आई महिलाओं की घरेलू हिंसा की जो केसेस होती हैं, उसके आगे जाने के बाद जो मौतें होती है विवाहित औरतों की, या तो वो आत्महत्या करती हैं या उनकी हत्या होती है, उनके खबरें जमा कीजिए। आप एक महीने के, किसी भी महीने में आप ट्रायल कीजिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और एक महीने की लिस्ट देखिए कि मान लो कि 10 औरतों ने एक ज़िले में विवाह में रहते हुए खुदकुशी की है या उनकी हत्याएं हुई है, तो उसमें देखिए मुसलमान कितने हैं, आपको एक भी नहीं मिलेगी या कम। यहाँ तो होना ये चाहिए था कि 14% जो लोग हैं मुसलमान, तो इसमें भी 14% मुस्लिम औरतों का रेशियो आना चाहिए था, मगर वो नहीं मिलेंगे आपको। उसकी वजह यह है
कि मुसलमानों के अंदर ज़बानी तलाक़ है। उस ज़बानी तलाक़ उस वक़्त काम आती है जब रहना दूभर हो जाता है, तो मर्द अपनी अधिकार का उपयोग करते हुए औरत को तलाक़ देता है, तो वो बेचारी कम से कम दूसरी ज़िंदगी शुरू करने का उसको मौका मिलता है। वरना तो ये होता है कि अगरचे तलाक़ को आप बैन कर दें, लेकिन ज़बानी तलाक़ को बंद कर दें। अब आप देखिए ऐसे कई कम्युनिटीज़ हैं जिनके अंदर तलाक़ का प्रोविज़न ही नहीं है, बाद में कानून में प्रोविज़न किया गया। धर्म में तो कहीं प्रोविज़न है ही नहीं, यहाँ तो धर्म में प्रोविज़न है, तो वो भी कोर्ट कचहरी करना पड़ता, वकीलों की फीस देनी पड़ती, कई महीने अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके कहीं तलाक़ मिलता है। और कई लोग जो ये सारे प्रोसीजर को फेस करना नहीं चाहते, या तो बेवकूफ़ होते हैं, वो हत्या कर देते हैं, या जो होशियार होते हैं वो घर में ऐसी ज़मीन तंग कर देते हैं कि वो बेचारी बहू जो है खुद आत्महत्या कर लेती है। तो अगरचे आत्महत्या से औरतों को बचाना है तो उसके लिए ज़बानी तलाक़ का प्रोविज़न रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो चुकी है, तो मैं आगे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर 3 तलाक़ का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये फिर 3 तलाक़ का रिवाज शुरू कहाँ से हुआ? उसकी कैफियत ये है कि साहिब कुरान यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी में 3 ऐसे वाक़यात आए थे जिनमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने तलाक़ें दे दी थी अपनी बीवी को। 3 तलाक़, एक साहबी ने तो 1000 तलाक़ दे दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बरहम हुए, नाराज़ हुए, फरमाया कि तुम्हारे बीच अल्लाह का रसूल मौजूद है और तुम ऐसी हिमाकत करते हो। सरकार के बहुत नाराज़गी के बावजूद सरकार ने वो तीनों तलाक़ें लागू कर दी थी। तो इससे ये पता चलता है कि शौहर अगरचे बीवी को तलाक़ देना चाहे तो वो दे सकता है, उसका एक्सक्लूसिव राइट है वो। तो फिर मगर उसमें जो अहसन तरीक़ा है वो ये है कि शौहर अपनी बीवी को एक तलाक़ दे दे और 3 महीने तक मियाँ बीवी दोनों एक ही छत में रहें, और 3 महीने तक भी अगरचे वो एक साथ रहने के बावजूद भी अगरचे फिजिकल रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं होते, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत का लेवल कितना बड़ा है। फिर ऐसे जोड़े को साथ रखने से बेहतर है कि उसको अलहदा कर दिया जाए। क्यों? तो ऐसा कई बार होता है कि बेमेल लोगों की शादी हो जाती है, जिनके नेचर अलग होते हैं, जिनके लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं और जीने के ढंग अलग अलग होते हैं। अरेंज मैरिज या लव मैरिज के ज़रिए कुछ लोग ऐसे बेजोड़ एक जगह आ जाते हैं और शादी होते ही 4-2 महीने में या साल 2 साल में पता चल जाता है कि उनकी शादी जो है वो पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती। लिहाजा फिर ऐसे लोग या तो अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, या तो उसकी हत्या कर देते हैं या उस पर इतना दबाव बना देते हैं कि वो बेचारी खुदकुशी कर लेती है। तो इससे बचने की तदबीर एक ही है कि ज़बानी तलाक़ का प्रोविज़न रखा जाए। तो ये प्रोविज़न इसीलिए रखा गया है कि औरत की ज़िंदगी बच जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़बानी तलाक़ का दुरुपयोग होता है। अब ये दुरुपयोग कैसा रोका जाए, इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज पे है, मुस्लिम प्रेस पे है, उलमाओं पर है, काजी हजरात पर है, माँ बाप पर है, समाज पर है, प्रेस पर है। हम सब मिलके जन जागृति करें ताकि ये लोगों को पता चले कि हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है अल्लाह को भी तलाक़ है, लेकिन ये एक परमाणु बम की तरह है जो डिटरेंट का काम करता है। ये ज़रूरी भी है कि मियाँ बीवी दोनों के रिश्ते में और अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशगवार रहने के लिए ये डिटरेंट का काम करता है। शौहर इसको तलाक़ को एक परमाणु बम की तरीक़े से इस्तेमाल करे, वो डराने के लिए इस्तेमाल करे, ना कि उसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करे। हाँ, जब बिल्कुल नागुज़र हो गया तो फिर उसका उपयोग किया जा सकता, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता जिस तरीके से
आप थोड़ी सी बात पे व्हाट्सएप पे दे दे रहे, तलाक दे दे रहे, कहीं इंस्टाग्राम पे दे दे रहे, कहीं फ़ोन पे दे दे रहे। ये तो तलाक नहीं, तलाक का मजाक हुआ, अल्लाह के अहकाम का मजाक हुआ। तो इसके लिए जन जागृति करना आपके हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आजकल हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो औरतें भी, कई लोग मर्द और औरतें दोनों क्राइम में मुलविस हैं। अगरचे मान लो किसी की बीवी को उसके शौहर ने बेवफाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, या मान लो बीवी ने शौहर की मां का कत्ल कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि यहां दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो औरत को कत्ल कर दे, या खुदकुशी कर दे, या इमीडिएट तलाक दे के उसको अपनी जिंदगी से अलहदा कर दे। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति अगरचे कभी आती है तभी तो ये तलाक का प्रोविजन है, 3 तलाक का, मगर ये हजारों लाखों में एक होता है। लिहाजा हमें गौर से इस बात पे सोचना चाहिए कि इस्लाम को बदनाम करने वाली कोई हरकत हम या हमारे नौजवानों से सरजद ना हो। औरत का सम्मान करना ये हम पर वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे हैं। तो हमको अपनी बीवी के साथ इंतहाई नरमी के साथ सलूक करना चाहिए और उसको उसके वो अधिकार जो शरीयत ने उसको दिए हैं पूरे के पूरे देना चाहिए। जब आप अगरचे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, वो उसको जुल्म करेंगे, उसको तलाक देंगे, तो एक बात याद रखना कि क़यामत के दिन वो आपका दामन पकड़ेगी और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? कि अल्लाह ने जोड़ी ही बनाई है, हर चीज़ जोड़ी में बनाई है। तो दुनिया की ज़िंदगी का जोड़ा जो है वो आखिरत है। अगरचे यहाँ पर लोगों ने जुल्म किया और अपनी उम्र पूरी ताउम्र जुल्म करते रहे और अपनी पूरी ख्वाहिशात पूरी कर ली और मर गए, और उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने जिनके साथ जुल्म किया, बीवी को तलाक दिया, किसी को मार दिया और सज़ा नहीं मिली, तो फिर तो यह तो अधूरा इंसाफ हुआ ना। इसीलिए आखिरत रखी गई है कि वहाँ पर जाके हिसाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हुंडी बकरी अगरचे सिंग वाली बकरी से दुनिया में मार खाएगी तो अल्लाह ताला उसको मैशर में सिंग अता करेंगे और कहेंगे कि वो सिंग वाली बकरी को तो ढूंसनी मार। हर चीज का राई बराबर का हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा अपने मर्द होने पर ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है। मर्द का भी हिसाब लिया जाएगा और मजलूमों को उसका बदला दिया जाएगा। तो तुम्हारी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी, औरत को कंपेंसेट करते करते, और दोज़ख में ढकेला जाएगा। लिहाजा जो ज़बानी तलाक का प्रोविज़न है वो रहमत है, जहमत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। वरना इसी तरह लोगों की गलतफहमियाँ होती रहेंगी कि मुसलमानों के अंदर ओरल तलाक का प्रोविज़न है जो औरतों को गाजर और मूली की तरह काट के फेंक देते हैं। इस तरह की गलतफहमियाँ बढ़ती जाएंगी और उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, हमारी लड़कियाँ मुर्तिद हो जाएंगी। ये बात गौर करने के लायक है। इस मुद्दे पे सोचना ज़रूरी है या नहीं, ये आप तय कीजिए, सोचिए ज़रा। Thank you for watching. Please like, share and subscribe this channel for more videos. Don't forget to share with your friends. Allah Hafiz.